नीतीश कुमार ने गयाजी में फल्गु नदी पर बने रबर डैम का रिमोट से किया उद्घाटन। गुरुवार की दोपहर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गयाजी में फल्गु नदी पर बने रबर डैम को उद्घाटन कर जनता के हवाले कर दिया। उद्घाटन के बाद शिलापट का शिलान्यास किया। फल्गु पर बने फुट ओवरब्रिज का किया निरीक्षण। गयाजी रबर डैम की ऊंचाई 3 मीटर तथा लंबाई 411 मीटर, जिसमें 65 मीटर की लंबाई के 6 स्पेन हैं। गयाजी रबर डैम के ऊपर 411 मीटर लंबा फुट ओवरब्रिज का भी निर्माण किया गया है। नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि जब हम लोगों ने गयाजी में रबर डैम बनाने का निर्णय लिया, तब हमने बहुत तरह से इस बात पर मंथन किया था कि इसे कैसे शुरुआत की जाए। बिहार के बाहर से आने वाले पिंडदानी जब गयाजी में आए तो वह वापस जाने के बाद और अन्य लोगों से यहाँ के बारे में बताएं कि अपना गयाजी कैसा है। यह देश का सबसे बड़ा रबर डैम है। यहाँ सालों भर अब पानी की सुविधा मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ हम लोग डैम का ही निर्माण नहीं, बल्कि शहर के नालियों का गंदा पानी बहकर यहाँ न मिल जाए, इसके लिए पहले मनसरवा नाले का काम करवाया। रबर डैम के ऊपर फुट ओवरब्रिज का निर्माण करवाया। आगे उन्होंने यह भी कहा कि सभी पार्टियों की बैठक बुलाकर हमने जल जीवन हरियाली की शुरुआत कराया था। हमने गंगा जल का पानी यहाँ पहुँचाने का अथक प्रयास किया है, जो गयाजी में अक्टूबर-नवंबर तक सफलतापूर्वक पहुँच जाएगा। अब गयाजी में सिर्फ पितृपक्ष में ही नहीं, बल्कि सालों भर बाहर से लोग आएंगे पिंडदान करने के लिए। इस डैम का निर्माण करने में 324 करोड़ का लागत आया है। नीतीश कुमार ने उद्घाटन के बाद बने शिलापट का शिलान्यास किया तथा वृक्षारोपण भी किया। इसके बाद फुट ओवरब्रिज का निरीक्षण करते हुए सीताकुंड गए। सीताकुंड से नाव से वापस आकर विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वो वापस चले गए। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में कहा कि आज जो फल्गु नदी का दृश्य दिख रहा है, उसे कोई नहीं जानता था कि ऐसा दृश्य आज गयाजी के फल्गु नदी में दिखेगा। जो दृश्य जिस काम को अब तक नहीं कर पाए हैं, वो नीतीश कुमार करके दिखाएंगे। आप सभी इन्हें केंद्र में भी लाने में सहयोग करें। ये महागठबंधन की सरकार आने वाले समय में आप सबको दिखाएगी कि काम कैसे होता है। तेजस्वी ने कहा कि हम लोग कथनी में नहीं, करनी में विश्वास करते हैं। पहली बार जब मैं उप मुख्यमंत्री बना था, तब नीतीश जी के साथ गया में फल्गु के ऊपर बन रहे पुल के उद्घाटन में आया था और आज दोबारा साथ में आने का मौका मिला। यह ईश्वरीय कृपा है। विजय चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि नीतीश कुमार समतल भूमि से गंगा जी के जल को पहाड़ी इलाके में पहुंचाने का काम किया है। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। गयाजी में बना हुआ रबर डैम सिर्फ बिहार का ही नहीं, बल्कि पूरे देश का सबसे बड़ा रबर डैम है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मगही में अपने संबोधन में कहा कि मेरे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जो कि अब मुख्यमंत्री कहना उचित नहीं है, बल्कि हम सभी उन्हें प्रधानमंत्री कहें तो अच्छा लगेगा। जब नीतीश जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तब तेजस्वी यादव ही अगले चुनाव होने पर मुख्यमंत्री बनेंगे और यहीं बिहार संभालेंगे। आगे उन्होंने यह भी कहा कि गंगा जल के साथ अब सोन नदी के जल को भी गया में लाने की जरूरत है। मान्यता है कि यहाँ पिंडदान करने से मृत आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, साथ ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वयं भगवान विष्णु यहाँ पर जल के रूप में विराजमान है। गरुड़ पुराण में भी गया में पिंडदान का विशेष महत्व बताया गया है। रबर डैम के उद्घाटन समारोह में माननीय मंत्री गुरुआ विधायक कुमार यादव, विजय चौधरी, पूर्व विधायक विनोद यादव, सांसद विजय मांझी, सिरघाटी विधायिका मौजूद रहे। कारी विधायक अनिल शर्मा, बाराचट्टी विधायिका ज्योति मांझी, गुरुआ विधायक विनय कुमार, पूर्व सिरघाटी विधायक विनोद यादव, पूर्व विधायक बना रहे हैं। ये देख रहे हैं कि ब्रिज भी बनवाए हैं और फिर उसके बाद बगल में नाला का निर्माण करवाए हैं कि कोई बाहर से पानी आ जाएगा और फिर चला जाता है नदी में, वो ठीक नहीं होता। इसलिए बाहर से जो भी पानी आवेगा उसका अलग रहेगा। कभी भी इस नदी में वो पानी नहीं जा पाएगा, वो दूसरी तरफ जाएगा और उसको शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल करेंगे। वो भी सब काम हम लोगों ने किया। तो एक एक काम करते हुए जिस तरह से इस सब चीज को काम किया गया, तो आप समझ लीजिए कि इसमें पूरे तौर पर लगभग 324 करोड़ रुपए की लागत आई है। और इसमें हम लोगों ने इसके निर्माण में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की का है, उसके तकनीकी सेवाओं का लिया। जब हम लोगों को मन में आया, तो हमको आज से नहीं, जब हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़े हैं और तभी से ना हम जानते हैं भाई, हम तो पहले भी जाते रहे। ये तो सबसे पौराणिक जगह है ना जी।
आई तो इतना जगह पौराणिक जगह है कि इसको तो जो ये पूरा का इलाकवा है, जब भी हम आए हैं तो इसको तो गया जी ही ना बोलते हैं। बाकी सब जगह का नाम गया है, लेकिन असली जगह जो पौराणिक है वो यही गया जी है। तो इसी स्थल का नाम चूंकि गया जी है, इसलिए हमने कहा कि ये जो रबर डैम बन रहा है तो इसका नाम हम लोग गया जी डैम करेंगे। इसका नामकरण हो गया गया जी डैम। तो इसीलिए आप सबको पता ही है कि, और इसके बाद आप जानते ही हैं कि सबको जाना रहता है, तो पैदल ही जाने के लिए हम लोगों ने पिंडदान के दौरान जो लोग सीता कुंड भी पधारते हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों ने ये सुविधा की कि इसके लिए फुट ओवर ब्रिज ये बनवाया। और उसके बाद हम सब देख करके आए थे कि वहां से जाने का रास्ता भी बनाइएगा, सीता कुंड तक जाने का। अब पिछले 2 साल से भले ही आप जानते हैं कोरोना का दौर चला तो नहीं हो रहा था, और इस बार तो फिर हो ही रहा। तो इसी बीच में सब चीज को हम लोग जो देखते रहते थे, तो इसमें हम लोगों को लगा कि भाई फल्गु नदी में पानी खत्म हो जाता है, इस बीच में कुछ दिन पानी रहता, आते हैं लोग सालों भर, लेकिन पानी खत्म हो जाता है, लोगों को बहुत दिक्कत होती है। इसलिए इसके लिए हम लोगों को एक रबर डैम के बारे में काम करना है। आप सबको पता ही है कि, और इसके बाद आप जानते ही हैं कि सबको जाना रहता है, तो पैदल ही जाने के लिए हम लोगों ने पिंडदान के दौरान जो लोग सीता कुंड भी पधारते हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों ने ये सुविधा की कि इसके लिए फुट ओवर ब्रिज ये बनवाया। और उसके बाद हम सब देख करके आए थे कि वहां से जाने का रास्ता भी बनाइएगा, सीता कुंड तक जाने का। जिनका मनवा में तो हमने रख ले ये कि अब मुख्यमंत्री ना कहिए, अब प्रधानमंत्री कही तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, उपस्थित यहाँ युवा तुर्क उप मुख्यमंत्री बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी, बाबू ये कहलिए कि हमनी के पुत्रवत हथी हो, तो देहात में मघी में बाबू कहल जाए ना, तो यही गुने उनका बाबू कह के उच्चारण के लिए तेजस्वी प्रसाद जी। और हम कह सकिए अरे जब नीतीश बाबू भारत के प्रधानमंत्री बनता थी तो बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने बन थे कि ई नदी के दोनों किनारे रोड बने और सोन से भी नदी मिलावे वाला जो योजना है वो कर दे हो, तो हमनी समझाइए कि गया के कल्याण होता है, हमारे पितर के तो मोक्ष मिलवे करता है, हमनियों का मोक्ष मिल जाता है। यही तोरा से हमनी होरा कर और ज़्यादा समय न लेवो। बहुत बहुत धन्यवाद दियो और तोरा लिए प्रार्थना करियो कि भगवान तोरा दीर्घायु रखून, स्वस्थ रहा और बिहार के जैसे 17 साल 18 साल में चमकैला है, हमू देखल चाहिए कि हिंदुस्तान भी कैसे चमके। इला हम शुभकामना दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहते हैं कि जब नेतृत्व साधारण होता है तो उपलब्धियां भी साधारण होती हैं, और जब नेतृत्व असाधारण होता है तो उपलब्धियां भी असाधारण हो जाती हैं। ये सब आप महसूस कर रहे होंगे और ये आपको इसी से समझ में आएगा। अभी संजय झा जी और इनके विभाग के सचिव संजय जी आपको बता रहे थे इस रबर डैम के बारे में कि दुनिया का सबसे बड़ा रबर डैम अब गया में बन गया है। आप सोचिए, ऑस्ट्रिया से, यूरोप से लोग आके इनको यहाँ पर गया में मूर्त रूप दिया है। आज ऐतिहासिक दिन है, यहाँ गया जी डैम का उद्घाटन हुआ। पृथ्वी का मेला कल शुरू हो रहा है, उसका उद्घाटन हुआ। ऐतिहासिक दिन है बिहार के लिए और गया के लिए। सर, ये नीतीश कुमार जी के प्रधानमंत्री के बारे में क्या बोलेंगे? गिर जाइएगा बाद में कर लीजिएगा, हट जाइए। हाँ यार।